हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडू शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग करेंगे एडोटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 53। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? पहला है देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है, ये विशेषता है। उसके बाद है देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, ये विशेषता नहीं है। तीसरा है देशी रियासतें की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगा, ये भी सही है। और कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, ये भी सहायक संधि की विशेषता है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी? तो ये था भारत मिहिर समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो यह किया गया था मोतीलाल नेहरू द्वारा इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का संपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो ये था बंगाल प्रेसिडेंसी में बाल हत्या अधिक था। अगला क्वेश्चन है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो यह है मौलवी उबैदुल्ला सिंधी। मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से संबंधित है रेशमी रुमाल षड्यंत्र। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो यह नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो इसमें है यह एक बंद तंत्र है, ये सही नहीं है, ऑप्शन है। बाकी का इसकी अपनी उत्पादकता होती है, सही है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र है, सही है। यह एक कार्यशील इकाई है, ये भी सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? तो यह है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। अगला क्वेश्चन है, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो जो है जल चक्र। जल चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? तो यह वैशाली में दिए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, कब होती है? इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, उसको उपसौर की घटना बोलते हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो एल तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है। अगला क्वेश्चन है, सही सुमिलित कौन सा है चुनना है? रेड क्लिफ भारत चीन, गलत है क्योंकि रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा भारत पाकिस्तान, ये गलत है क्योंकि डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। मैगीनोट रेखा जर्मन फ्रांस, ये सही है, जर्मन और फ्रांस के बीच में है मैगीनोट रेखा, ऑप्शन हो जाएगा सी। और हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मन एवं पोलैंड के बीच में है, ऑप्शन ये भी गलत है क्योंकि हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मन और पोलैंड के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो इसमें एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ? तो यह जो है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई? ये 24 अगस्त 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, सही है। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
तो 54 का संबंध है राष्ट्रपति के निर्वाचन से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है, सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ये गलत है, भारत की संचित निधि से नहीं दिया जाता है पेंशन, बल्कि राज्य के संचित निधि से ही दिया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्षों को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल को पास नहीं है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन गलत है ये बताना है। तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, ये गलत है, क्योंकि एक अध्यक्ष और 4 सदस्य पद होते हैं, कुल मिलाकर 5 होते हैं, तो पहला गलत है। दूसरा है कि इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, तो ये सही है। वित्त आयोग का कार्यकाल जो होता है राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। तीसरा ऑप्शन है, इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, ये गलत है, क्योंकि इसकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। तो 1 और 3 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? तो कौन है? पहला है वैधानिक तरलता अनुपात, ये भी है। दूसरा है नगद आरक्षित अनुपात, ये भी है। और तीसरा है खुले बाजार की क्रियाएं, ये भी है। तो 1, 2 और 3 तीनों जो है आरबीआई की मौद्रिक नीति की मात्रात्मक उपकरण है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? तो एनकेसी समिति जो है एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार की सिफारिश करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करती है। अगला क्वेश्चन है, सीता अध्यक्ष का संबंध था किससे था? तो भूमिकर से संबंध था। किसको? सीता अध्यक्ष का संबंध किससे था? भूमिकर से। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है किसमें मिलता है? राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी में कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सिजदा व पैबस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? तो ये बलबन ने किया था। किसने? बलबन ने। अगला क्वेश्चन है, उत्बी कौन थे? तो उत्बी एक इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? शेरशाह ने बेलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर किया था, सही है। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था, यह भी सही है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में, यह गलत है, क्योंकि यह सासाराम बिहार में है। शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया था, सही है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्तमाल्याद लिखी गई थी? तो यह कृष्णदेव राय के द्वारा, ऑप्शन सी। अमुक्तमाल्याद लिखी गई थी कृष्णदेव राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? तो यह किए थे बहलोल लोदी ने, सबसे अधिक दिनों तक शासन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो प्रोटीन जो है केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो एक ग्रेना में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिकीय अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो एक ग्रेना में। अगला क्वेश्चन है, हैलोफाइट्स होता है, क्या होता है? वे पौधे जो लवणीय वाली मिट्टी में उगते हैं उसको हैलोफाइट्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो जो है PCR, CD4 और एलिसा टेस्ट 1, 3 और 4 एड्स के लिए टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो ये है रुधिर वर्ग है ए बी रुधिर वर्ग में प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? तो पीलिया नहीं होता है, बाकी D से डिप्थीरिया, P से पर्ट्यूसिस और T से टेटनस। तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस के लिए
ये वैक्सीन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? तो ये हो जाएंगे 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है? तो पहला से बल की परिभाषा और दूसरा से बल का व्यंजन, द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? ये सभी उपधातु है, तो उपधातु को जब गर्म करते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घटती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो इसमें जो है पोलेनियम का सर्वाधिक समस्थानिक है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाएगा, ऑप्शन ए। यानी कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी। अगला क्वेश्चन है ग्रेफीन होता है क्या? ग्रेफीन एक कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित करना है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ में है? गांधीनगर में, ये सही है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान कहाँ है? ये पणजी में है। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में, और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ में है? दिल्ली में। तो 1 का ए, 2 का 4, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो ये है वैष्णव धर्म से। पंचरात्र का संबंध किससे है? वैष्णव धर्म से। अगला क्वेश्चन है एकमात्र भारतीय जिसने रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, तो वो है वेंकटरमन रामकृष्णन, ऑप्शन ए। वेंकटरमन रामकृष्णन जो है जिसने एकमात्र भारतीय जिसने रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है उनको। और अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन जो कि अंतिम है। इस वीडियो के एक बार फिर से आप रिवीजन कर लें ताकि अच्छे से याद हो जाए। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है, वो किस राज्य की रहने वाली है? तो वो बिहार की रहने वाली है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। सेन वंश से संबंधित। सेन वंश की स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना सामंत सेन ने किया था। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? नदिया लखनऊती में। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था। उसके बाद है दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? बलाल सेन ने। किसने? बलाल सेन ने दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किया था। अगला क्वेश्चन है जयदेव, धोई एवं हलायुद्ध लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। कौन कौन थे लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि? जयदेव, धोई और हलायुद्ध। अगला है लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। लक्ष्मण सेन जो था बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। अगला है देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर की स्थापना विजय सेन ने की थी। कहाँ में? देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर की स्थापना किसने किया था? विजय सेन ने। अगला है यह प्रथम राजवंश है, यानी कि सेन वंश वह प्रथम राजवंश है जो अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। यानी कि सर्वप्रथम हिंदी में जो अभिलेख लिखवाया था कौन थे? कौन राजवंश था? सेन वंश। अगला है कश्मीर के राजवंश कारकोट वंश। कारकोट वंश की स्थापना किसने किया था? दुर्लभ वर्धन ने। किसने किया था? दुर्लभ वर्धन ने कारकोट वंश की स्थापना की थी। चीनी यात्री हेनसांग ने दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। हेनसांग जो था कश्मीर में किसके समय में यात्रा किया था? तो दुर्लभ वर्धन के समय में। अगला है कारकोट वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ललितादित्य मुक्तापिंड। ललितादित्य मुक्तापिंड जो है कारकोट वंश का सबसे प्रतापी राजा था। अगला है कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ललितादित्य मुक्तापिंड द्वारा कराया गया था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापिंड द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है अगला है उत्पल वंश की स्थापना किसने किया था? तो उत्पल के अवंती वर्मन ने किया था। किसने? अवंती वर्मन ने। अवंती वर्मन ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया था। किसने? अवंती वर्मन ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। लोहार वंश के संस्थापक थे संग्राम राज। कौन थे? संग्राम राज। लोहार वंश का शासक था हर्ष विद्वान। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान, कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। लोहार वंश का जो शासक था हर्ष, वो विद्वान, कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कलहन जो किसके दरबारी कवि थे? हर्ष के। उसके बाद है इस वंश का अंतिम शासक, यानी कि लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जयसिंह। इस तरह से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 53 क्लियर किए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।